चरण रस दे दे, उसको प्रभु अपने सिर पर लगाने तो दर्द ठीक हो जाए। नारद जी ब्रज में गए और ब्रज गोपाओं को प्रभु का सारा हाल सुनाया और कहा कि प्रभु के सिर में दर्द हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। हमारे प्रभु के सिर में दर्द ठीक नहीं हो रहा, कैसे ठीक हो सकता है? उसकी एक ही दवा है, कोई अपने चरण रज दे दे तो उसको प्रभु अपने मस्तक पर लगा ले तो दर्द ठीक हो जावे। गोपियों ने कहा अच्छा, बस इतनी सी दवा? भर के बोरे ले जाओ, जितने बोरे चाहो हमारे चरण रज के ले जाओ। हमारे प्रभु का दर्द ठीक होना चाहिए, हम चाहे नरक में चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे प्रभु का दर्द ठीक होना चाहिए। यह प्रेम तत्सुखे सुखितम प्रेम लक्षणा। अपने प्रेमी के सुख में अपना सुख। प्रेम में मांगते नहीं है, मांगा नहीं जाता, मांगने पर प्रेम कम हो जाता है, प्रेम में कमी आ जाती है। व्यवहार में भी देखा जाए, संसार में भी देखा जाए, दो मित्रों में मित्रता तब तक बनी रहती है जब तक आपस में कुछ मांगा ना जावे, और जब मांग लिया प्रेम में कमी आ जाती है। इसलिए खूब प्रेम करना प्रभु से, लेकिन बदले में मांगना कुछ मत। प्रभु को अपना ऋणी बनाओ। निष्काम भक्ति उत्तम भक्ति है। भक्ति में जिसको आनंद आता है उसको मुक्ति का आनंद भी तुच्छ लगता है। सच्चा भक्त प्रभु से भक्ति के बदले में मांगता कुछ नहीं है, वो तो मुक्ति भी नहीं चाहता है, मोक्ष भी नहीं चाहता है। वो कहता है अरे मुक्ति तो मेरे प्रभु के चरणों की दासी है, दासी का लेके मैं क्या करूंगा? मुझे तो मेरे प्रभु के चरणों की भक्ति चाहिए, जन्म जन्मांतर के लिए प्रभु के चरणों में प्रेम चाहिए। सुदामा जी द्वारका में जब गए थे तो प्रभु से कुछ मांगने नहीं गए थे, बल्कि प्रभु से मिलने गए थे। सुदामा जी सोचते हैं मेरी दरिद्रता की बात प्रभु सुनेंगे, प्रभु कितना कष्ट होगा। मेरे मिलने पर प्रभु को इतना कष्ट हुआ है, जब मेरी दरिद्रता की बात सुनेंगे तो प्रभु को बहुत कष्ट होगा, और अपने सुख के लिए मेरे प्रभु को थोड़ा सा भी कष्ट होवे तो मेरी भक्ति ही व्यर्थ है। मिलने गए थे, मांगने नहीं गए थे। सुदामा जी की सच्ची भक्ति थी। सच्चा भक्त प्रभु से मांगता नहीं है। गोपी गीत में भी गोपियां यही कहती हैं प्रभु से, हे प्रभु हम तो आपकी निष्काम निःशुल्क बिना मोल की दासियां हैं, बिना मोल की दासियां हम आपकी। गोपियां कहती हैं हमारा प्रेम हमारे सुख के लिए नहीं है, बल्कि हमारे प्रभु के सुख के लिए है। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जो आनंद मुझे गोकुल में आता था, ब्रज में जो आनंद आता था, वो आनंद मुझे द्वारका में नहीं आता है। द्वारका में वो आनंद मुझे नहीं आता है। निमत्सराम सताम अर्थात निमत्सर होकर के कथा का श्रवण करना। मत्सर से बना निमत्सर। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या, उसके आगे लगा दिया निमत्सर, अर्थात ईर्ष्या रहित होकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है मत्सर, ईर्ष्या। कोई व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि पड़ोसी के सुख से दुखी है। अपने दुख से दुखी कोई नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। यह है ईर्ष्या। ईर्ष्या करने वाले का तो यह लोग और पर लोग दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने मन से इस मत्सर को निकाल देना, इस ईर्ष्या को निकाल देना, तो मनमोहन आकर के विराजमान हो जाएंगे। इस मन मंदिर को साफ तो करो मेरे भाई बहन। गोविंद को बुलाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में तो इस मंदिर में तो मैल भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। वो कैसे आके बैठेगा? कहां बैठेगा? उसको बैठाने के लिए इस हृदय मंदिर को, इसको साफ करो। साधारण सी बात है, हमारे घर में कोई मेहमान आता है जो कितनी साफ सफाई करते हैं। कोई लड़की को देखने आए, कोई लड़की को देखने आए,
तो सारे सोफे वगैरह सब, कवर वगैरह सब बदल देंगे, कर्टन सब बदल देंगे, बड़ी साफ सफाई करेंगे, नए कालीन बिछाएंगे। और उस गोविंद को बुलाना चाहते हो इस घर में, और गंदगी भर रखी है तुमने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये गंदगी को साफ तो करो, तभी तो आगे बैठेगा। इस मत्सर को निकाल दो, इस ईर्ष्या को निकाल दो। मत्सर को निकाल दोगे तो मनमोहन आकर के विराजमान हो जाएंगे। किसी भी जीव के प्रति कुभाव प्रभु के प्रति कुभाव है, क्योंकि सभी के हृदय में प्रभु का वास है। प्रभु के प्रति कुभाव है। भागवत कथा का जो श्रोता है वो कर्तव्य नहीं, निष्काम बनता है, वो निष्काम होता है, ईर्ष्या रहित होता है। ईर्ष्या को निकाल दो। कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना मेरे भाई बहन। निमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ। सूत जी महाराज पधारे। शुनकादीशु ने सूत जी महाराज से कई प्रश्न किए। मनुष्य मात्र कल्याण का सरल और सुलभ उपाय क्या है? कलयुग का मनुष्य मंद बुद्धि होगा, वो कठिन मार्गों को अपना नहीं पाएगा। उसके लिए कोई सरल मार्ग, कोई सरल साधन बताओ। भगवान की मंगलमयी लीलाओं की कथा सुनाओ। कलयुग में जब अधर्म बढ़ेगा तब धर्म किसका आश्रय लेगा? प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय है। शौनक जी ने सूत जी महाराज से कहा, अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग भागवत कथा सुनने बैठे हो ना, ये समझो आपके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर कथा सुन रहे हो। और भागवत कथा कराने का सौभाग्य किसको मिलता है? जिसके कुल में हजारों हजारों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, उस घर में भागवत कथा होती है। ये भागवत कथा हो नहीं सकती। और काम कर सकते हो लेकिन भागवत कथा नहीं हो सकती है। और जब भी होगी, जब हजारों जन्मों के पुण्य उदय होंगे तो भागवत कथा हो पाएगी। सूत जी महाराज प्रारंभ में सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं, प्रभु नारायण को वंदन करते हैं, सरस्वती व्यास जी महाराज को वंदन करके इस कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, जिस धर्म से मनुष्य के दिल में प्रभु के भक्ति के लिए प्रेम उत्पन्न हो जावे, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति भी निष्काम होनी चाहिए। ऐसी निष्काम भक्ति से हृदय परमात्मा को प्राप्त करके धन्य हो जाता है। प्रभु से प्रेम बढ़ाने के लिए प्रभु के अवतारों की कथा सुननी चाहिए। पहला सनत कुमारों का अवतार, दूसरा वाराह अवतार, तीसरा नारद जी का अवतार, चौथा नर नारायण का, पांचवा कपिल भगवान का अवतार, छठा दत्तात्रेय जी का, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभदेव जी का अवतार, नवा पृथु महाराज का अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्मा अवतार, 12वां धन्वंतरी का अवतार, 13वां मोहिनी भगवान का अवतार और 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन भगवान का अवतार हुआ, 16वां परशुराम जी का अवतार, ये आवेश का अवतार है, 17वां व्यास जी महाराज का अवतार, ये ज्ञान का अवतार है, 18वां प्रभु श्री राम का अवतार, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम जी की मर्यादाओं का पालन करने पर काम रूपी रावण का नाश हो जाता है, और जब काम रूपी रावण का नाश हो जाता है तभी कन्हैया मिल पाता है। इसलिए 19वां और 20वां बलराम जी का और श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री राम और श्री कृष्ण ये दोनों पूर्णावतार हैं, बाकी सभी अंशावतार हैं। आगे फिर कल की बुद्ध आदि मिलाकर के अवतार होते हैं। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की? उसका प्रचार प्रसार उन्होंने कैसे किया? सुखदेव जी तो ब्रह्म दृष्टा थे, फिर उन्हें भागवत पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजा परीक्षित प्रभु के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, फिर उन्हें श्राप क्यों लगा? सुखदेव जी 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, फिर उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन तक ये कथा कैसे सुनाई?
ये कथा महाराज मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। सूर्य महाराज कहते हैं, द्वापर की समाप्ति का समय था। एक समय व्यास जी को कलयुग का दर्शन हुआ। व्यास जी ने देखा कलयुग का प्राणी मंद बुद्धि होगा, कठिन मार्गों को अपना नहीं पाएगा, विलासी होगा। इसलिए उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की। वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना करने के बाद में भी व्यास जी महाराज को शांति नहीं मिली, उनका मन अशांत हो रहा था। व्यास जी के सोचते हैं, मेरे मन में कुछ खटक रहा है, मेरा कोई काम अभी अधूरा है, मुझसे कोई गलती हो गई है जो मेरे समझ में नहीं आ रही, मेरे मन में अशांति हो रही है। व्यास जी के ऐसे संकल्प से और प्रभु की प्रेरणा प्राप्त करके नारद जी व्यास जी के आश्रम पर आए, कुशलता का समाचार पूछा और पूछते, महाराज आपको गहरी चिंता में लगते हैं, क्या बात है? व्यास जी कहने लगे, महाराज मुझसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, मेरे मन में कुछ अशांति हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या मुझसे गलती हो गई। नारद जी कहते हैं, महाराज आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या गलती हो सकती है? आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं, आपने वेदों में, उपनिषदों में ईश्वर के स्वरूप का बहुत वर्णन किया, लेकिन आपने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आपको मन में अशांति हो रही है। कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे लोग। कलयुग में तो प्रभु के नाम का कीर्तन करने पर, प्रभु की कथा श्रवण करने पर ही जीव का उद्धार हो सकता है। नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दास्य पुत्र था, लेकिन संतों की मैंने सेवा की, संतों का सत्संग सुना, मेरा जीवन बदल गया, मैं दास्य पुत्र से देवर्षि बन गया। कलयुग में प्रभु के नाम का कीर्तन करने पर पाप जल जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है। नारद जी कहते हैं, अब आप ऐसी प्रेम प्रदान कथा करें जिसे सुन करके जीव मात्र के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो जावे, संसार के विषयों के लिए वैराग्य जागृत हो जावे। नारद जी ने व्यास जी को उनके स्वरूप का ज्ञान करवाया, जिसके फलस्वरूप व्यास जी महाराज ने राजा परीक्षित को निमित्त बना करके संसारी लोगों के उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की। सूर्य महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना तो कर दी, लेकिन उन्हें एक चिंता होने लगी, इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? भागवत शास्त्र तो प्रेम शास्त्र है, और प्रेम शास्त्र का प्रचार तो अतिशय विरक्ति कर सकता है। बहुत विचार करने बाद व्यास जी को लगा, ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है। सुखदेव जी जन्म से निर्विकारी थे, जन्म होते वन की ओर चल पड़े थे। उनके मन को आकर्षित करने के लिए व्यास जी ने एक उपाय सोचा। व्यास जी ने अपने शिष्य से कहा, सुखदेव जिस वन में समाधि में बैठे हो वहां जाओ और वहां जाकर भागवत के श्लोकों का गान करो। आज्ञा पाती शिष्य वहां आए, जहाँ सुखदेव जी समाधि में बैठे थे। शिष्यों ने श्लोक गाना प्रारंभ किया। बरहा पीडम नटवरे बपू, बरहा पीडम नटवरे बपू, करनियो करनी कर। बरहा पीडम नटवरे बपू, करनियो करनी विप्रनिवासी कनकी कपीशम वैजयन्तीं सर्वं।
ये श्लोक सुन करके सुखदेव महाराज इधर उधर देखने लगे। ये श्लोक कौन बोल रहा है? मेरे मन को आज तक इस संसार में किसी ने भी आकर्षित नहीं किया, लेकिन इस श्लोक मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं। वहां उन्हें व्यास जी के शिष्य दिखाई दिए। सुखदेव जी पूछते हैं, आप लोग कौन हैं? इस श्लोक किसके रचे हुए हैं? शिष्य कहते हैं, हम श्री व्यास जी महाराज के शिष्य हैं और ये श्लोक उन्हीं के रचे हुए हैं। और ऐसे ऐसे उन्होंने 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है। जो सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी सोचते हैं, व्यास जी तो मेरे पिता हैं, मैं उनके पास में जाकर भागवत पुराण सुनूंगा। आज 12 साल बाद श्री सुखदेव जी महाराज भागवत पुराण सुनने के लिए पागल हुए, व्यास आश्रम की ओर दौड़ पड़े। आश्रम पर आकर के व्यास जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना की, मुझे भागवत शास्त्र का अध्ययन करवाओ। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत शास्त्र का अध्ययन करवाया। सुखदेव जी की चिंता दूर हुई कि भागवत का प्रचार कौन करेगा। सूजी महाराज कहते हैं, इसके बाद में श्री सुखदेव जी ने कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। उस समय मेरे गुरुदेव वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने कथा मुझे सुनाई और अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म, मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाता हूं।